राम राम लागत रहा के कही थी अगस्त का महीना और ग्राम सचिव पटवारी की पोस्ट ग्रहण है ग्रहण। ठीक है भाई, राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब स्टैक यूट्यूब चैनल पर सांझ के शेड्यूल पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई सीईटी से रिलेटेड नई अपडेट आएगी आप लोगों के पास। भाई भर्तियों के ऊपर भाई क्या रोक लगी है अभी अभी भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मतलब कि समझो भाई एक वर्डिक्ट सी आई है। ठीक है, एक रिटर्न में स्टेटमेंट आई है। अब आप किसी भी भर्ती का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, क्या ये चीज़ भी पॉसिबल है? ठीक है, और गोप भी खुद ने आप लोगों की निश्चित थी, निश्चित है और निश्चित रहेगी। क्या ये कथन सत्य होने वाला? इन सारी चीज़ों के ऊपर भाई चर्चा करेंगे, सारी जमा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा भाई के कुछ मामला है। क्या ये भर्तियां रुक जाएंगी? क्या अब इनके रिजल्ट नहीं निकाल सकते? क्या अब ज्वाइनिंग नहीं होगी? तो सारे मैटर को देखो अभी 2 मिनट के माध्यम से आप समझ जाएंगे। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ भाई अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, भाई मान लो अभी आपने +2 करी है या फिर आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आपके पास भाई रेगुलर कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का टाइम नहीं है, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर जो अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, ये आप लोगों के लिए ऐसी स्कीम लेके आए जिसके अंदर आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी, ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन ही आपके पेपर होंगे, सारी चीजें ऑनलाइन। ठीक है, आप MBA MCOM BSc BA BCom MA जो भी काम करना चाहो सारी की सारी डिग्री अवेलेबल है। खास बात क्या है, आप किस्तों के अंदर अपनी फीस भर सकते हो। ठीक है, आपको ये लगे भाई मान लो फीस ज्यादा है तो आप किस्तों के अंदर फीस भर सकते हो। जैसे आप मोटरसाइकिल गाड़ी को लिया करो, किस्ता का मैं लिया करो, तो नू ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको करना क्या है, सिर्फ वो फॉर्म भरना, जो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आपको जो भी पूछना यूनिवर्सिटी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने आप बता देंगे। जो लिंक में जो फॉर्म है उसको जरूर भर लेना जो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, A+ आपके ग्रेड से UGC से मान्यता प्राप्त है, तो घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं, वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है, मैं बीच में गारंटर हूं। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या कुछ मामला है भाई, अभी आपको दिखाता हूं। खड़ा गया रहा है आजा भाई, यो तो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसना ज्वाइन कर लियो। ठीक है, @J T छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से 1,69,000 सब्सक्राइबर हैं। आड़े मना चीज डाल रखी है, देखो अब आपने पूरी खबर पढ़ के दिखा दूं। ANI जो आपकी इंटरनेशनल मीडिया है एक तरीके से भाई, ठीक है, इसने ये पोस्ट डाल रखी है भाई अपने अभी मतलब कि ट्विटर के ऊपर डाली है भाई, X के ऊपर। ठीक है, ये देखो अपना सारी की सारी चीज इसके अंदर बता दो। इलेक्शन कमीशन, EC का मतलब इलेक्शन कमीशन हाल्ट्स रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन हरियाणा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट। भाई इलेक्शन कमीशन ने, हाल्ट्स का मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है, हाल्ट का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या है, जितनी भी हरियाणा के अंदर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, मतलब जो भी वर्तमान में हरियाणा के अंदर रिक्रूटमेंट्स चलने लग रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है भाई रोक लगा दी। कब तक? जब तक आपके यहां पर असेंबली इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। देखो इसके अंदर जो लिख रखे ना, ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, इसका मतलब भाई जितनी भी वर्तमान में भर्तियां चलने लग रही है उनकी बात होने लग रही। कई जने ऐसे बोलने लग रहे थे भाई, जैसे इसके अंदर आगे चीजें समझाऊंगा मैं एक बार को। द कमीशन टुक कोग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम कांग्रेस MP जयराम रमेश। भाई जयराम रमेश जी कांग्रेस के एक MP हैं भाई, इन्होंने शिकायत करी थी इलेक्शन कमीशन के अंदर रिगार्डिंग वायोलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 5600 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस, 76 बाय TGT और PTI बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट बाय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई कई जने ऐसे कहने लग रहे थे कि वजह से जो ये 76 पोस्ट हैं TGT की और PTI की और जो 5600 पोस्ट हैं ये आपकी क्या नाम है कांस्टेबल की, सिर्फ इन्हीं के ऊपर रोक लगी। नहीं भाई, जितनी भी प्रोसेस आपकी चलने लग रही है वर्तमान में, आपकी C ग्रुप की भर्तियां हो, ठीक है, जो भी चलने लग रही सभी के ऊपर रोक लगी भाई। क्योंकि देखो आप लोगों को चीजें बताने लग रहे, देखो ये आगे ये भी चीज लिख रखी है। कई जने कह रहे थे ना भाई सिर्फ हरियाणा पुलिस और ये जो है इन पर लगी, आगे देखो क्या लिख रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट बाय HPSC। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में दिखाया भाई, ये वैकेंसियां भी और साथ के साथ जो HPSC की भी जितनी वैकेंसी है उन सभी के ऊपर रोक लगाई। ध्यान से देखो, और ये चीजें यहां पर भी लिख रखी है, जब रोक लगती है ना तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट जितने भी है सभी पर लगती है, कोई स्पेसिफाई करके नहीं लगती भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती, हां भाई इससे हमें कोई नफरत है इसी के ऊपर रोक लगाओ। जब यहां पर लिख दिया भाई ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, जितनी भी रिक्रूटमेंट वर्तमान में चलने लग रही है जो भी भर्तियां, उन सभी पर रोक है। ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल देके बताया भाई, इन्होंने इन चीजों के ऊपर शिकायत करी थी MP जयराम ने कि भाई ये हरियाणा पुलिस की भर्ती करने लग रहे हैं
ये टीजीटी और पीटीआई की, इन्होंने तो इन चीजों, इन पोस्टों का जिक्र किया था एमपी जयराम जी ने, ठीक है। कमीशन ने रोक लगाई ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सभी के ऊपर। साथ में यार एचपीएससी का भी तो नाम लिख रखा है। अब एचपीएससी की कोई स्पेशल पोस्ट थोड़ी ना स्पेसिफाई कर रखी है। आगे देखो आगे क्या है। सब्सिक्वेंटली मतलब इसके साथ में आपका जो कमीशन शॉर्ट डिटेल, शॉर्ट का मतलब हो गया भाई मांग करना, ठीक है। कमीशन ने भाई डिटेल्ड मांगी रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड आफ्टर असरटेनिंग द फैक्ट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंस्ट्रक्शन द कमीशन फाउंड नो वायलेशन ऑफ। देखो क्या दे रखा है भाई, इलेक्शन कमीशन ने ये सारी शिकायत मिलने के बाद भाई स्टेट गवर्नमेंट से और जो आपके मतलब कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है उनसे रिपोर्ट मांगी थी। क्या भाई ये जो चीजें इन्होंने शिकायत लगाई क्या ये चीजें सत्य हैं? तो भाई इलेक्शन कमीशन को मिला भाई इसके अंदर तो कोई वायलेशन नहीं करने लग रहा। जो स्टेट है आपका या जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका, ठीक है, जो आचार संहिता भाई उसका कोई उल्लंघन नहीं होने लग रहा। ये चीज तो साफ लिख रखी है भाई, नो वायलेशन ऑफ एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय एचएसएससी एंड एचपीएससी। भाई कोई भी आपका इसका वायलेशन नहीं होने लग रहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। मतलब कि भाई ये है कि भर्तियां जो प्रोसेस में है वो चल सकती हैं, ये रूल है, ठीक है। लेकिन क्या देखा, कमीशन हैज फाउंड दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज इनिशिएटेड बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। भाई कमीशन को क्या पता लगा था भाई जितनी प्रोसेस चलने लग रही है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट से पहले की चलने लग रही है। एंड इज विद इन द एग्जिस्टिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस एज स्टेटेड अबो वेयर स्टैच्यूटरी बॉडी कैन कंटिन्यू देयर वर्क। भाई इस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपकी आचार संहिता उसके तहत भाई जो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी वो ये काम कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर इन ऑर्डर टू मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई कि अब क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने, भाई सारी चीजें सही हैं, भाई भर्तियां चल सकती हैं, कोई इसके ऊपर आचार संहिता की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर टू मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कि जो आपका इलेक्शन होने लग रहा है उसके अंदर कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, ताकि भेदभाव ना हो, ठीक है। एंड टू एंश्योर दैट नो अनड्यू एडवांटेज इज एक्रूड टू एनीवन, भाई कोई भी जो एडवांटेज है, विशेष जो मतलब कि लाभ है किसी भी पार्टी को ना मिले। द कमीशन हैज डायरेक्टेड दैट द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज रिक्रूटमेंट बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एचएसएससी और एचपीएससीओ शैल नॉट बी रिलीज्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट। मतलब कि देखो चीजें समझाता हूं मैं आपको। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि भाई इन जो भी ये मतलब कि भाई, ताकि देखो कमीशन ने ये चीज माननी है कि भाई भर्तियां करना है, ठीक है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर शिकायत आई है तो भाई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो इलेक्शन के अंदर, कोई भी पार्टी इलेक्शन का बेनिफिट ना उठा पाए भाई स्पेशल भर्तियों से। अब जैसे यार आप ऐसे समझो भाई, जैसे जो गवर्नमेंट के अंदर जो बॉडी है, कौन सी आपकी सरकार है, बीजेपी है, अब अपोजिशन में कांग्रेस है। अब बीजेपी तो भर्तियां करके वोट बैंक को समेट सकती है। अब मान लो बीजेपी भर्तियां करने लग रही है, भाई बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ भाई हमारी ज्वाइनिंग करवा दी, हमको नौकरी लगा दिया, तो भाई हम तो इसी को वोट देंगे। अब कांग्रेस तो ये भर्तियां नहीं करवा सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, सरकार के अंदर नहीं वो पार्टी अभी, ठीक है। तो इसलिए भाई इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि भाई ताकि दोनों उसके अंदर भेदभाव ना हो, इक्वलिटी बनी रहे गेम के अंदर। वो जो अपने पुराने सीएम साहब का जो था ना एक वो गेम के बीच में रूल चेंज नहीं, तो वही गेम है ये भाई। गेम के अंदर क्या है, इक्वलिटी बनी रही, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि आप लोग पेपर लीजिए, चाहे किसी भी भर्ती का लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आपकी आचार संहिता नहीं हट जाती, ठीक है। अब ये सारा गेम गया भाई अगली सरकार के पाले में। अब 3 तारीख को जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, इलेक्शन का 3 अक्टूबर को भाई, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी भाई उसके हाथ में ये पावर होगी कि इन भर्तियों का क्या होगा। वो गवर्नमेंट इनका पतन भी कर सकती है, ये भी कह दे भाई हाँ इनके अंदर बहुत ज़्यादा अनियमितताएं पाई गई हैं, कंपटीशन इनके अंदर किल हुआ है, 32,000 वैकेंसियों के लिए थोड़े बच्चे बुलाए गए, मतलब कोई भी रीज़न देके भाई वो पार्टी भाई कैंसिल भी कर सकती है और भाई बचाए भी रख सकती। क्या पता भाई ऐसे भी कह दे नहीं भाई हम इनकी समीक्षा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ठीक तरीके से हुई है तो हम इनको बचाए रखेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है भाई। वो अब आपकी लक पे डिपेंड करेगा भाई। ये सारी की सारी चीजें जो इसके अंदर कंप्लीट जो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन है वो तारती बता दी है भाई, ठीक है भाई। यह इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, सारा थी। राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट।